स्टूडेंट्स, आज मैं इस लेक्चर नंबर 14 में आपसे लिमिटिंग रिएजेंट के कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहा हूं। ये मेरा +1 क्लास का 14th लेक्चर है और चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर जो टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट की एनसीईआरटी की प्रॉब्लम आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं। एक्चुअली जो आपको कंपटीशन में सम्स आते हैं वो इस तरह के सम्स आते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि जो +1 का बोर्ड एग्जाम है उसमें आपके पास एक पेपर के लिए 3 घंटे और नंबर ऑफ सम्स बहुत कम होते हैं, जबकि कंपटीशन में 3 घंटे का समय है और नॉन मेडिकल के लिए सिर्फ 75 क्वेश्चंस हैं। सिर्फ मींस कहने के लिए सिर्फ है, 75 इज अ बिग नंबर। यू हैव टू अटेम्प्ट 75 क्वेश्चंस इन 3 आवर्स। इज इट क्लियर? नाउ अब देखिए सम क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स टू अमोनिया गैस, राइट? ये हमें केमिकल इक्वेशन मेंशन्ड है। इसके साथ इनके मासेस दिए हुए हैं और हमसे ये पूछा गया है कि अमोनिया कितना बनेगा। ओके, हम अगर बेसिक्स जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मेरे पीछे वाले लेक्चर्स को फिर से ध्यान से सुनिए। ओके, अब इसका मास दिया है 2000 ग्राम, इसका मास दिया 1000 ग्राम। व्हाट डू यू नो? इस इक्वेशन से हमें यह पता चलता है कि अगर इसका 28 ग्राम रेट करता है, जो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो इसका 6 ग्राम रेट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 2 है और कितने मोल्स हैं? 3। तो 3 के लिए कितने ग्राम हो गया? 6 ग्राम। मींस 28 gram nitrogen reacts with 6 gram of hydrogen to give us 2 moles of ammonia, that is 34 grams of ammonia. Is that clear? अब इसको अगर हम मोलर रेशियो में करते तो बहुत सिंपल होता है। नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल और अमोनिया के 2 मोल्स बनते हैं, क्योंकि इनका जो इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1:3:2 है। अब बात यह है कि मुझे मासेस दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए, तो यहां आपकी शार्पनेस काम आएगी। अब क्या करिए, सिंपली कन्वर्ट देम इनटू मोल्स। 1000 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन के मोल्स कितने होंगे? डिवाइड 1000 बाय 28, यू विल गेट मोल्स। तो आपको कैलकुलेशन कैलकुलेटर से नहीं, खुद हाथ से करनी है। यही डिफरेंस जो है हम ऑब्जर्व करते हैं। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेटर होगा, उतना टाइम कम लगेगा। तो 1000 by 28, 2000 by 28, I repeat, ये 2000 है, by 28 we get 71.42 moles. हाइड्रोजन के 1000 ग्राम्स है, उसके मोल्स कितने बनेंगे? 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 2, that is 500 moles. Now come to the point, इसका 1 मोल रेट करता है तो इसके 3 मोल रेट करते हैं। अब अगर हम इस वे से नहीं चलते तो सब मुश्किल लगता है। इसके 1 मोल है तो इसके 3 है, इसके 71.42 मोल रेट करते हैं, तो इसके कितने करेंगे? 3 टाइम्स ऑफ 71.42 एंड प्रोडक्ट कितना बनेगा? क्योंकि ये रेशियो 1:3:2 है। इसके 71.42 है तो इसके, क्योंकि ये 1:2 है, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ 71.42 बनेगा। अब हमें देखना है, ये 500 मोल्स दिए हैं, क्या ये अमाउंट उसी प्रोपोर्शन में है जिसमें चाहिए कि नहीं चाहिए? मींस हमें लिमिटिंग रिएजेंट को चेक करना है। 71.42 मल्टीप्लाइड बाय 3 214.26 होता है। ओके, हमें मोल्स हाइड्रोजन के कितने दिए? 500। इज दैट क्लियर? इसका मतलब रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन रिमेनिंग रह जाएगा। इट मींस हाइड्रोजन एक्सेस में पड़ा है, ये एक्सेस रिएक्टेंट है। इट मींस नाइट्रोजन लिमिट में पड़ा है। ओके, इसका मतलब नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। मींस ये सारे का सारा कंज्यूम हो जाएगा, इसकी प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा और अनरिएक्टेड हाइड्रोजन रिएक्शन खत्म होने के बाद भी बचा रहेगा। अब कितने मोल्स हाइड्रोजन के अनरिएक्टेड होंगे? 214.26 मोल्स रिएक्ट कर गए, 500 दिए थे, तो कितने मोल्स अनरिएक्टेड हो गए? 285.74 मोल्स। ओके, और
प्रोडक्ट कितना बना 71.42 मल्टीप्लाइड बाय 2 142.84 मोल्स अमोनिया के बने। एंड अगर आपसे पूछा जाए कितना ग्राम अमोनिया बना, वेरी सिंपल, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 ग्राम है, एक मोल का भार 17 ग्राम है। इतने मोल्स का भार कितना होगा, यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद 17। सो मास ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, जो हमें गिवन वैल्यूज है उसके हिसाब से 2428.28 grams means 2 kg 428 grams is the amount of ammonia formed during this reaction. And अगर आपसे पूछा जाए टोटल प्रोडक्ट और बाद रिएक्शन के बाद बचा क्या क्या है, एक तो इतना अमोनिया बना है, प्लस रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद हमारे पास अनरिएक्टेड हाइड्रोजन भी है। हाउ मच इज दैट 571.48 ग्राम। सो हर किसी का अपना एक वे होता है, तो मेरी हमेशा ये कोशिश होती है जो काम किया जाए उसको इतनी अच्छी तरह से इधर से उधर से हर एंगल से जज किया जाए, सो दैट आप एक प्रॉब्लम करने के बाद एटलीस्ट 6-7 और उसके रिलेशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको समझ सकें। तो मेरी हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम करने में मदद मिलती है। सो इसीलिए यू हैव गॉट अ गुड चांस, और मेरा भी गुड लक है कि आप लोगों तक अपनी बात पेश करने का मुझे चांस मिल रहा है। तो प्लीज इसको ध्यान से सुनते जाइए, बार बार रिवाइज करते जाइए, तभी आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होंगे। ये सब मैं कह सकता हूं जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफी मुश्किल है, बट इतने इजी वे से हमने ये प्रॉब्लम डिस्कस की है कि जैसे लगता ही नहीं कोई खास बात भी है। तो अब आपको ये सिंपल मेरे सुनने से नहीं लगनी चाहिए, आपको सिंपल लगनी चाहिए आपके करने से कि आप हैंडल कैसे करते हैं। क्योंकि जिंदगी के जिस मकाम में आप फाइट करने जा रहे हैं उसमें आप ही अपना साथ दे सकते हैं, वहां आपका साथ देने के लिए और कोई नहीं है। आपके दिमाग में क्या आता है उसको कैसे उस प्रोसेस को कन्वर्ट करना है रिजल्ट में, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, और यही हमारी प्रैक्टिस है। तो सिंपली किसी टीचर को सुनने से आप अपना रिजल्ट नहीं लेके आ सकते, उसके साथ आपको खुद को काम करना होता है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द कॉमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड, दिस इज HNO3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस 7.33 moles of nitric acid in the reaction? सम को फिर से पढ़िए। ये कॉमर्शियल मींस लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसको हम ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस कहते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस 7.33 moles of nitric acid? अब इस स्टेज में हमें केमिकल इक्वेशन पता है तो हम सम कर सकते हैं, ओके। और अगर हम यहां ये सोचना शुरू कर दें कि हम केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएं, यू नीड नॉट टू थिंक, बिकॉज ये लेटर स्टेजेस में हम इक्वेशंस बनाना सीख जाएंगे। अभी हम सिंपली मोल कंसेप्ट की एप्लीकेशंस कर रहे हैं। तो मेरे पास रिएक्शन है 3NO2 प्लस वाटर गिव्स 2HNO3 प्लस NO. Okay, this is nitrous oxide, this is nitrogen dioxide. Remember, this is nitrous oxide, this is nitrogen dioxide, this is, and ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, नाइट्रिक एसिड। ओके, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट केमिकल इक्वेशन। और बिगनर्स जो है वो क्या करते हैं, क्रैम करना शुरू कर देते हैं। नो, दिस इज रॉन्ग थिंग, यू नीड नॉट टू क्रैम एनीथिंग। साइंस का कंसर्न क्रैमिंग से नहीं है, सिंपली अंडरस्टैंडिंग से है। तो मेरी एप्लीकेशन जो है मूल कंसेप्ट की, वो क्या कह रही है, अगर इसके 3 मोल रेड करते हैं, इसका 1 मोल रेड करता है, राइट, इसके 2 मोल्स बनते हैं, इसका 1 मोल बनता है। सो थिंग इज वेरी क्लियर,
कि अगर नाइट्रिक एसिड के 2 मोल्स बनते हैं तो मुझे इसके 2 मोल्स के लिए NO2 के कितने मोल्स चाहिए? See this ratio, 3. So how will you manage that equation? Simply ये मैनेजमेंट है, और इसको ये मत सोचिए कि हाय मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। दिस इज सिंपली एन एक्सपीरियंस, वक्त के साथ आ जाएगा। अगर इसके 2 मोल्स बनाने हैं तो इसके 3 मोल्स चाहिए। ओके, जो चाहिए वो इस साइड पे आएगा ना। फॉर 2 moles of nitric acid I need 3 moles of NO2. For 1 mole of nitric acid, how many moles of NO2 are required? 3/2. Or what is requirement of question? 7.33 moles of nitric acid बनाने हैं। तो 7.33 moles of HNO3 के लिए NO2 कितना होगा? 3/2 into 7.33. So that answer will come out to be 10.995 moles. तो बात सिंपली ये है, सुनने के बाद हाँ वेरी इजी, इस सबको लगेगा इजी, बट बात जो सही है वो ये है, क्या आपने रास्ता ढूंढा? और ये रास्ता समय के साथ मिलेगा, टाइम के साथ मिलेगा। तो इसीलिए आप घबराइए मत। जब भी लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा या फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अपने आप को शांत कीजिए। ओके, और अपने अंदर एक फीलिंग डेवलप करिए कि मुझे सीखना है, मैं सीख सकता हूं या सकती हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये कैसे सीखा जाएगा? पेशेंस के साथ और प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करते हुए। ओके, सो नीड नॉट टू सी द सिलेबस, यही बेसिक चीज है। ये आ गई, ब्रेन शार्प हो गया, सिलेबस को खत्म करना बहुत छोटी बात होती है। सो सबसे ज्यादा जरूरी जो रिक्वायरमेंट है वो है शार्पनेस, विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ कंपटीशन। नाउ अब ब्रेन को और शार्प करने के लिए अब डिफरेंट एंगल में मैं आपसे बात डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी हम लिमिटिंग रिएजेंट की बात कर रहे थे, ये सब लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं था, ठीक है। तो एकदम जंप कर गए लिमिटिंग रिएजेंट को छोड़ के दूसरे टॉपिक पे, है वो मोल कंसेप्ट ही। अब भी मैं मोल कंसेप्ट का ही सम दे रहा हूं, इसमें एंगल और बदल रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी moles of electrons are present in 1.6 grams of methane? जो बात हमने नहीं सोची वो ही तो सोचनी है। मेरे पास 1.6 grams of methane है। You try to understand question. How many electrons are present in 1.6 grams of मीथेन? अब जिसकी प्लानिंग नहीं है उसने यहां कंफ्यूज होना है। इलेक्ट्रॉन्स 1.6 ग्राम मीथेन, हाउ कैन आई फाइंड? जहां एक जो वाइज पर्सन है, अगर उसने किसी मंजिल तक जाना है तो उसके लिए वो क्या करता है? सबसे पहले उसका रास्ता ढूंढता है, प्लानिंग करता है। इसी तरह हर काम को करने के लिए, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रास्ता ढूंढना जरूरी है। जैसे अभी मैं आपसे बात करता हूं, मेरे लिए इसकी प्लानिंग क्या होगी? मुझे ये पता होना चाहिए करना क्या है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। किसमें? मीथेन में। वो कैसे? उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल किसके बनते हैं। मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम्स के, और एटम्स के अंदर क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में पड़े हैं, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचना है तो मुझे
रूट क्या पता होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं एटम्स में, एटम्स ज्वाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनता है। अब सोचिए आपको गिवन क्या है, 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। इट मींस मुझे ये गिवन है, फाइंड क्या करना है ये। अब आपको थोड़ा और क्लियर रास्ता मिल गया। अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है इतने ग्राम्स मॉलिक्यूल किसके, मीथेन में, तो स्टूडेंट्स मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर मुझे ये पता हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in one molecule of CH4, this is calculated with atomic number। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है जो सब में दिया होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 4 है, तो कितने हो गए 4। नाउ व्हाट इज द नंबर, 10 electrons। So there are 10 electrons in one molecule of methane. Methane is made up of 5 atoms, 1 carbon and 4 hydrogen atom। उसमें total electrons 10 है। अब सोचिए मतलब मुश्किल सम क्या होता है, कुछ सिंपल सम्स को एक ही सम में डाल दो, मुश्किल सम बन जाता है। ये याद रखिए, हमें कंपटीशन में या हमारे स्कूल एग्जाम में जो भी बात पूछी जानी है वो रियली हमारे सिलेबस से है। तो यहां मुश्किल से हमारा मतलब ये है कि नंबर ऑफ सिंपल कंसेप्ट को इकट्ठा कर दिया, ना कि सिलेबस से बाहर चला गया। ये लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है, इसको दूर करने की जरूरत है। हमारे पास एक मॉलिक्यूल में 10 मीथेन मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या करें, 1.6 ग्राम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। नो सी रीड योर स्टेटमेंट अगेन। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1.6 grams ऑफ मीथेन, वी हैव 1.6 grams ऑफ मीथेन। नाउ गिवन मास 1.6 ग्राम है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास मीथेन का 16 होता है, सो दिस इज 0.1 मोल। तो ये जो मेरे पास 1.6 ग्राम मीथेन है ये 0.1 मोल है। ओके, अब 0.1 मोल अगर आपको समझ में आ चुका है, 1 मोल मींस एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 raised to power 23 and 0.1 mole means, can I say 6.022 into 10 raised to power 22 molecules of methane? See this thing? इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। दिस इज वेरी क्लियर, मॉलिक्यूल्स किसमें, 0.1 मोल। ओके, होपफुली अब आपको बात समझ आ रही होगी, अब रास्ता दिखना शुरू हो गया होगा। मेरे पास 0.1 मोल मीथेन है। May I know the number of molecules? Of course, this is the number. नहीं आता तो कैलकुलेट कर लीजिए। एक मॉलिक्यूल में ऑफ मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन्स, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन इन 1.6 ग्राम। तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं पता है, एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10। ओके, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है,
एंड 1.6 ग्राम मीथेन में मॉलिक्यूल्स कितने हैं? इतने। इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स is equal to 6.022 into 10⁻23 electrons, which is Avogadro number of electrons. इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, of electrons. So planning is must. सम क्या था? 1.6 ग्राम मीथेन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो अब आपको क्लियर हो गया होगा भाई, इलेक्ट्रॉन्स को जानने से पहले, छोटी चीज को जानने से पहले बड़ी चीज पता होनी चाहिए, राइट? इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में है, एटम्स ज्वाइन करके मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सो पहले मुझे मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं। जब मॉलिक्यूल्स पता चल गए, अब उसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वहां तक मैं पहुंच सकता हूं, इजीएस्ट वे। सो प्रैक्टिस के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि जब हमने 1.6 ग्राम मीथेन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो पहले मॉलिक्यूल्स ढूंढिए, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो ढूंढिए, और अब आप फाइनली सम कर सकते हैं। अब इसी तरह मैंने एक और सम दिया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और मैंने इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास मेंशन किया है। चलिए आप सम को पढ़िए, उतनी देर मैं इसको क्लियर कर देता हूं। See, read the statement कि how many electrons are present in 1.8 gram of glucose। अब शायद पहली बार जो सम किया था उसके कंपैरिजन में अभी आपको मुश्किल नहीं लगेगा, कि इतनी बात दिमाग में बैठ गई है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, वो सब एटॉमिक पार्टिकल यहां जाना है, उससे पहले यहां तो पहुंच जाऊं। तो मेरे पास 1.8 ग्राम ग्लूकोज है, इसका मतलब इसके मोल्स कितने हो गए? ओके, दिस इज 0.01 मोल। आई होप सो दिस थिंग इज क्लियर। 1.8 ग्राम है, इसमें कितने मोल्स बन गए? 1.8 बहुत सिंपल किया है मैंने, इसका मतलब बाय 10 हो गया, 180 हो गया। ओके, ये देखिए 1/100 हो गया ना, 0.01 मोल बन गया। अब मुझे पता है मीथे अपना ग्लूकोज कितना पड़ा है, 0.01 मोल, 0.01 मोल। Students, molecules, can you find the molecules? Of course, n is equal to given number divided by Avogadro number, right? Avogadro number से इस मोल को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास नंबर आ जाएंगे। So that is 6.022 इंटू 10⁻23 Na का वैल्यू है। इसको 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आ गए। इट मीन्स अब आपको ये पता है 0.01 मोल में मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ओके, सो 0.01 mole means 1.8 gram glucose. Now, do you know number of electrons in one molecule?
ऑफ ग्लूकोज। यस, कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है, 6 इंटू 6। हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर है एंड ऑक्सीजन का 8। अगर आप इसको ऐड करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 96। इट मींस एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 96 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो आपको एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स पता है, राइट? मॉलिक्यूल्स टोटल पता है इतने। सो अगर मैं इतने मॉलिक्यूल के नंबर से 96 को मल्टीप्लाई कर दूं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब आप फिर देखेंगे कि इसको मोल्स की सेंस में करना कितना इजी होता है। ये 0.01 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये 0.96 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। इट मींस हमारे पास 1.8 ग्राम ग्लूकोज में, जो कि 0.01 मोल है, राइट, 0.01 मोल ग्लूकोज है, मींस 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हैं। उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0.96 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले हमें बड़ी चीज पता हो, फिर उसके सब पार्ट्स को हम पता कर सकते हैं। ओके, सो इन दोनों केसेस में एक ही तरह की बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। इज दैट क्लियर? अब जैसे यही सम है, यहां मैंने आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन्स, instead of electrons, if I ask you number of protons in 1.8 grams of glucose, now see, जो आपको रिक्वायरमेंट है, राइट, सोचने की, जितने इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना ही प्रोटॉन का नंबर। तो कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 कार्बन में 36 हो गए। अब हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन में भी उतने ही हो गए, 1 इंटू 12। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, सो दैट विल कम आउट टू बी 96। ये यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपसे, ये नंबर है प्रोटॉन्स, अगर आपसे न्यूट्रॉन्स पूछे जाए तो कितनी अच्छी आपके कंसेप्ट की रिवीजन हो गई। अगर आपसे न्यूट्रॉन्स पूछे जाए, कार्बन इज 6 एटॉमिक नंबर, 12 मास नंबर। हाइड्रोजन 1H1, ऑक्सीजन 8O16। ये नंबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। ये नंबर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसको मास नंबर कहते हैं। ओके, तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन हो गया, राइट। एंड 1H1 है, ये प्रोटॉन का नंबर है, राइट, क्योंकि मास नंबर, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स आते हैं। तो हाइड्रोजन में एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है,